चिरंजीव डॉक्टर रामानंद जी मंच पर बैठे हुए समस्त काशीराम जिनके द्वारा ये यज्ञ संपन्नता की ओर है और संगीत के साथ रहने वाले समस्त बालक इस पवित्र पांडाल में उपस्थित निकटस्थ आए हुए गणमान्य लोग, समस्त आपुरवासी शिष्यगण, बड़ा सुंदर अवसर रहा। महता पूर्ण योगी श्रीमद् भागवती कथा, कई जन्म के पूर्ण उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। भागवत कथा को पूर्ण करने के लिए जितने अंग हैं वो सब यहाँ मंत्रों के द्वारा बुलाए जाते हैं। सारे तीर्थ हैं, सारी नदियाँ हैं, सारे पहाड़ हैं और सारे फूल लोग जो हैं, देवी देवता सब आवाहित किए जाते हैं और सबके आवाहित करने का उद्देश्य एक है, एक तीर्थ बनाया जाता है। तीर्थ और तीर्थ में ही तो लोग निवास करते हैं। तो तीर्थ का काम है तरंत जना जस्मिन तरयो तीर्थ, जहाँ जाने से लोग कर जाए, उत्तम गति को प्राप्त करने, सुख समृद्धि को प्राप्त करने, वही तीर्थ है। तो तीर्थ में तो सारे तीर्थ आए, लेकिन नैमिषारण्य भी आए जहाँ केवल पुराण वाचन की कथा हुई और सारे तीर्थों के मध्य में, सारे देवताओं के मध्य में यह जो श्रीमद् भागवत कथा का मंच स्थापित किया गया, यही नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य में जो कथा वाचन हुआ पहले स्तुति जी के द्वारा, लेकिन आज वर्तमान में डॉक्टर रामानंद जी के द्वारा इसकी भी गरिमा है। व्यास पीठ पर व्यास बैठने वाला कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों का पंच प्रकार समाज उत्तम, 5 प्रकारों से जो युक्त हो वही व्यास पीठ को सुशोभित कर सकता है। बहुषा, वाचा, विद्या, वस्त्र और सुंदर प्रस्तुत वाणी, व्युत्पन्न बुद्धि, तत्काल जो है उत्तर करने की क्षमता, अविधा लक्षणा व्यंजना आदि को स्वीकार करते हुए सुंदर भावों को काट कर कठिन से कठिन श्लोकों को सरल भाव में प्रदर्शित करना, ये व्यास की विशेषता मानी जाती है। अब रही आशीर्वाद की बात, आशीर्वाद तो दिया जाता है, इसमें 2 राय है, लेकिन 2 फूल 7 फूले, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक क्या बना है इससे हरा के सब बैठा है। एक ही वृक्ष है, एक ही माली है उसकी सेवा करने वाला, लेकिन कई फूल उसमें फूले। इन्हीं फूलों का गजरा बना, हार बना, देवताओं के घरों को शोभित किया, व्यास पीठ कटाया गया। लेकिन वही जो है कपड़ पर भी चढ़ाया जाता है, मृत्यु के समय भी दिया जाता है। उसमें उसकी स्वभावता ये है तो दोनों एक, किसको कम आशीर्वाद दिया, किसको ज्यादा। मानस में दिया है, एक पिता की विपुल कुमारा, एक पिता एक माँ, ज्येष्ठप्या बहुपुत्र। ये हमारे यहाँ शास्त्र का अपना है कि बहुत सी पुत्र की कामना गृहस्थाश्रम में आवश्यकता रहती है। कोई तो योग्य होगा
लायक होगा जो गया साथ आदि कराएगा इत्यादि। उसी के लिए कहा गया कि एको ही पुत्र धर्मात्मा सर्वम कारयते थे। वह पुत्र धर्मात्मा तो सबको एकत्रित करके आगे चल करके सबको एकत्रित। लेकिन ऐसे पूर्ण तीर्थ का फल कभी उपलब्ध होगा, कभी प्राप्त होगा जब हमारे आचार्यगण अपने नियमानुसार देवताओं के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है उसकी कमी न रहे। नियमानुसार धर्मप्रियता के साथ योग्यता विद्वत्ता अपनी जगह है, लेकिन धर्मप्रियता के साथ मंत्रोच्चारण और देवी देवताओं का आह्वान। क्यों? इतना करने के बाद भी अगर किसी की विचारधारा पवित्र न रहे, किसी की मनसा पवित्र न रहे, किसी में कपट बना ही रहा, छल छिद्र अज्ञान ये दूर न गया, तो ऐसे तीर्थ में जाने से क्या था? गोस्वामी जी ने दोहराने में लिखा, भव भुजम तुलसी न कुल दशत ज्ञान हर भेद चित्रकूट एक औषधि चितवत हो सके। यह संसार जो है भुजंग है, जीवन निर्मला है, दोनों की लड़ाई होना स्वाभाविक है। लेकिन जब संसार रूपी सांप से जीव व्यतीत होता है तो तीर्थ रूपी जड़ी का सहारा लेता है, और वहां जाने से जब उसका सुख उतर जाता है तो पुनः संसार रूपी भुजंग से लड़ने के लिए वापस कर जाता है। लेकिन इतने के बाद भी गांव की सुरक्षा के लिए, पुर की सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए हमारे आचार्य ने पहले से बताया है। पुरोहित, ध्यान दीजिएगा, अब आप और उपरेहित करते हैं। पहले का नाम क्या था? पुरोहित। पुरोहित का कर्तव्य था कि पुर का हित चाहने वाला पुरोहित। फिर उसके बाद गुरु का नंबर आता है। गुरु को क्या करना होता है? कहा गुरु जो है सारे अज्ञान का हरण करके सारी समस्याओं का समाधान करता है, निराकरण करता है, और उस पर उपाय बताता है, रास्ता बताता है। क्योंकि जीवन जैसा भी हो, गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में रह करके बहुत कुछ काम करना है, सब कुछ काम करते हुए जीवन में आप लोग जब तक भजन का सहारा नहीं लेंगे, भजन को नहीं अपनाएंगे, तब तक जीवन का उत्थान विकास नहीं हो पाएगा और न आत्मिक सुख शांति मिल पाएगी, चाहे जितना धन संपत्ति कमाए। ध्यान रखिए, मानस में गोस्वामी जी बड़े सुंदर से हमारे सांसद क्षेत्र में या संसार में 4 अदालतों का वर्णन है। एक तो है सेशन कोर्ट, और दूसरा है लोअर कोर्ट, तीसरा है हाई कोर्ट, और चौथा है सुप्रीम कोर्ट। और इन सब के न्यायाधीश अलग अलग हैं। लोअर कोर्ट के न्यायाधीश रामचरितमानस के माध्यम से नारद जी, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ब्रह्मा जी, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भूत भागवत भगवान शिव शंकर जी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश काकभूषण जी। और सबका निर्णय, ध्यान दीजिए, एक साथ फूल बहुविधि फूला फूल बहुविधि फूला जीवन सुख हरि प्रतिकूला फूल। आकाश कुसुम सुनाई जरूर पड़ता है, पर दिखाई नहीं पड़ता। ये होने से अनहोनी हो जाए जीवन में, ये आकाश में फूल दिखाई पड़े, लेकिन राम से विमुख रहकर के जीवन में कहीं कोई सुख की प्राप्ति करे, ये असंभव है। तब ये लोअर कोर्ट का फैसला है।
और सेशन कोर्ट का फैसला है, बरु जामई दिशा जाइब मृग जल पाना, बरु जामई ससत सीग बिखाना, अंधकार बिनु रविहीन सावे, विमुख राम सुख जीवन पावे, दिशा जाई। कृष्णा प्यार दौड़ते दौड़ते कृष्णा समाप्त हो जाए, ये हो सकता है। खरगोश के मस्तक पर सिंह नहीं होता, ये भी होने से अनहोनी हो जाए। खरगोश के मस्तक पर सिंह हो जाए, बिना सूर्य के अंधकार नहीं जा सकता, लेकिन बिना सूर्य के अंधकार भी दूर हो जाए, लेकिन फिर भी राम से जुड़ रहकर के संसार में कोई सुख की अनुभूति करे, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का फैसला, हिम्मत अनल प्रकट करो होई, हिम्मत अनल प्रकट करो होई, विमुख राम सुख पावन कोई, हिम्मत अनल। भगवान शिव जहाँ रहते हैं वहीं का उदाहरण दिया कि बर्फ से आग लग सकती है, बर्फ छूने पर जल जाए, छाले पड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन भगवान से विमुख रह करके, राम से विमुख रह करके, ईश्वर से विमुख रह करके, गुरु से विमुख रह करके संसार में कोई सुख की प्राप्ति करे, यह संभव ये नहीं हो सकता। और अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बारी मध्य फित होई बरु सिकताते बरुते, बिनु हरि भजन भव करियो, यह सिद्धांत अपील। सुप्रीम कोर्ट है, अपील, अपील का मतलब है कि अब इसके बाद कोई अपील नहीं कर सकता, ये अंतिम कोर्ट है। पानी मथने से मक्खन नहीं मिलता, पंखों से असंभव हो जाए कि पानी मसले में मक्खन हाथ लग जाए, बालू फेरने से तेल नहीं मिल सकता, ये भी असंभव हो जाए कि बालू फेरने में तेल हाथ लग जाए। बारी मध्य फित होई बरु सिकताते बरुते, बिनु हरि भजन न भव करियो, बिना भगवान की भजन इस भवसागर से कोई पार हो जाए असंभव है। नर तन कह भव बारिश मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो पहले नर कहा है, मनुष्य नहीं बताया है। नर तन कह भव बारिश मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, तबहुत कई करुणा नर दी, देव हे ईश सने, नर कर पाई विषय मिलते, परत सिद्धार्थ नर का, ये नर का काम है, मनुष्य नहीं कहा। मनुष्य को बहुत भाग में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ब्रह्म तन गावा, बड़े भाग। नर बनना सरल है, पर मनुष्य बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मनुष्य की सारी मानवता मनुष्य के अंग प्रत्यंगों में भरा है। अगर उस अंग प्रत्यंगों का परिचय करेंगे, आप अपनी मानवता का परिचय न दे पाए तो मनुष्य बनना बेकार है। थोड़े में बताऊंगा जिसे प्रणाम करने की प्रक्रिया क्या। प्रथम तो प्रणाम करने की प्रक्रिया है कि साष्टांग दंडवत के लिए बड़े लोगों के चरणों में अपने मस्तक गिरा दिया। लेकिन दूसरा यह है कि दोनों हाथों को जोड़िए, दसों उंगलियां जुड़ गई, हाथ एक तत्व हो गया, हृदय से लगाएंगे और हृदय से लगाने का फिर मस्तक झुका करके मुझे प्रणाम करने का तरीका है। आपकी मानवता का परिचय देता इसलिए कि मेरे हृदय में
आपको जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो भाव है, उस सबको लेकर के इन भुजाओं में जो पुरुषार्थ है, जो ताकत है, इन सबको लेकर के और मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, इन सबको एकत्रित करके मैं आज अपने आप को आप समर्पण करूंगा। यह मानवता का परिचय है। अगर ऐसा परिचय आप न दे पाए तो देखिए, रोटी खिलाना, माल खिलाना, पूरी खिलाना, दक्षिणा दे देना, सब कुछ कर देना अलग चीज है, लेकिन जिससे आशीर्वाद मिलता है वो तो समर्पण है। आप लोग अर्पण करते हैं, अर्पण, केला चढ़ाया, पेड़ा चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लेकिन अपने को बचा के रखा है। जब तक अपने का समर्पण नहीं करेंगे तब तक आशीर्वाद कभी दौड़ के जाएगा नहीं। आशीर्वाद देने की चीज है, आशीर्वाद लेने की चीज है। आशीर्वाद कैसे लिया जाता है कि कोई कभी हमारे आश्रम में चल करके देखे कि आशीर्वाद कैसे प्राप्त है। लेकिन आप गाँव में एक सुनील पांडे पूछिए, हमारे यहाँ आश्रम की क्या व्यवस्था है? कोई भाग देखने करने वाला नहीं है, कोई मालिक नहीं है, लेकिन उस संतोष का आज भी संचालन है। लोग हमेशा भयभीत रहते महाराज विराजमान, उसमें अनुचित कार्य होगा तो उसके हम लोग गलत होंगे। कुल मिलाकर इन्हीं शब्दों के साथ सब पुष्पांजलि आप सभी लोगों को भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष समर्पित करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। साथ साथ सबके लिए मेरा आशीर्वाद भव भुजंग भव भे भज रघुनाथ पद, भव भे भज रघुनाथ पद, हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मन को पर रहा अनुकूल। ये मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए है और प्राप्त करने की क्षमता आप सभी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।